भगवान शिव को वैसे तो आप जो भी श्रद्धा से चढ़ाएं, भगवान ज़रूर खुश होकर उसका फल आपको देते हैं। ज़रूरी नहीं वो कोई सोना चांदी हो, खुश होकर आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ये उपवास करना तो बस एक बहाना है भगवान से मिलने का, उनकी कृपा पाने का। हमारे लिए किसी तरह की कोई कंपल्शन भगवान ने नहीं की। ऐसी एक स्टोरी है चित्रभानु की, जो एक शिकारी था। शिकार करके ही अपने भूखे प्यासे परिवार का पेट भरता था। एक दिन की बात है, थका हारा हुआ चित्रभानु एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है, जो सूखे हुए पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी भूखा था और प्यासा भी, यानी अनजाने में उसका उपवास भी हो गया। रात भर वह जागता रहा, अर्थात उसका जागरण भी हो गया। वह रात भर टहनियों को तोड़कर नीचे गिराता रहा ताकि उसे नींद ना आए। हर पत्ता जो वह गिरा रहा था वह एक बेल पत्र था, जो सीधे शिवलिंग पर जाकर गिर रहा था। भूख, प्यास और जागृति के उन क्षणों में उसका मन शुद्ध होने लगा। उसने अपने द्वारा मारे गए जितने भी पुराने जानवर थे, उनके मारे जाने पर, उनके शिकार पर पछतावा किया। उसे दुख हुआ कि उसने पिछली बार एक हिरन को मारा, खरगोश को मारा और अपने परिवार का पेट भरा। सुबह होते ही महादेव उसकी अनजानी लेकिन निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। शिव ने चित्रभानु को दर्शन दिए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस कहानी का सार ये है कि महादेव को स्वर्ण के आभूषण या 56 भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस आपका समय और शुद्ध भाव। महाशिवरात्रि का पर्व और ये व्रत हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने इंद्रियां, अपनी भूख, प्यास, नींद पर विजय पा लेते हैं, तो हमारा मन उस परमात्मा से जुड़कर तैयार हो जाता है अगले जन्म के लिए, अगले जीवन के लिए, मोक्ष के लिए। इस महाशिवरात्रि जब आप व्रत रखें तो केवल अन्न का त्याग ना करें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, इन सब को भी पूरी तरह से त्याग दें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये शिव की छोटी सी कृपा वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब